हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है छठी कक्षा की हिंदी की क्लास में। पिछले सेशन में हमने कविता 10 बादल इसका भावार्थ समझा था और इसके श्रुतलेख, शब्द अर्थ और ये पूरी कविता आपको मैंने गृह कार्य में दी थी। आज हम इसके अभ्यास की चर्चा करेंगे। उसमें पहला दिया है कविता ज्ञान, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। प्रश्न क, कविता में कवि किसे बरसने के लिए कह रहा है? तो उसका उत्तर है कविता में कवि बादल को बरसने के लिए कह रहा है। फिर प्रश्न ख, कविता में किसकी मनमानी की बात कही गई है? तो उसका उत्तर है कविता में बच्चों के नहाने की मनमानी की बात कही गई है। फिर इसके बाद है लिखित राइटिंग स्किल्स। प्रश्न का, बादलों के बरसने पर तन और मन कैसे हो जाता है? उसका उत्तर है बादलों के बरसने पर तन और मन ठंडे हो जाते हैं। फिर प्रश्न ख, कवि बादल से कैसे बरसने के लिए कह रहा है? तो कविता में जैसे बताया गया था वैसे इसका उत्तर है कवि बादल से रिमझिम फुहार बनकर, रम रम कर, धीरे धीरे और रुक रुक कर बरसने के लिए कह रहा है। फिर इसके बाद आता है प्रश्न ग, ठंडा ठंडा मन हो मेरा, इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? आशय है मतलब क्या वो कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो ठंडा ठंडा मन हो मेरा, इस पंक्ति से कवि का यह आशय है कि बादलों के बरसने से वातावरण ठंडा हो जाएगा तथा कवि का मन भी खुश हो जाएगा। फिर प्रश्न 2, कविता की पंक्तियां पूरी करो। कंप्लीट द गिवन लाइन्स ऑफ द पोएम। बादल बादल यहाँ से शुरू करके मनमानी तक, फिर रिमझिम बरसो यहाँ से शुरू करके बरसों तक। तो बादल बादल बरसो पानी, आज नहाएंगे मनमानी। फिर रिमझिम बरसो रम रम बरसो, धीरे धीरे थम थम बरसो। इसके बाद दिया है भाषा ज्ञान, ग्रामर स्किल्स, पढ़ो और समझो। शब्द युग्म का अर्थ है जोड़ा। जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं उन्हें शब्द युग्म कहते हैं, जैसे बादल बादल। तो कोई शब्द क्या है जोड़े में बोले जाते हैं, जैसे कि बादल एक बार के बदले 2 बार, बादल बादल, ठंडा ठंडा, धीरे धीरे। तो ये सब शब्द क्या कहे जाते हैं? शब्द युग्म। कविता में से शब्द युग्म छाट कर लिखो। राइट द पेयर वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो कौन से शब्द युग्म आए थे? ठंडा ठंडा, धीरे धीरे, फिर रम रम और थम थम। ये 4 शब्द युग में आए हैं, ठंडा ठंडा, धीरे धीरे, रम रम और थम थम। फिर प्रश्न 2, समान तुक वाले शब्द लिखो। राइट द राइमिंग वर्ड्स। पानी वानी, आज काज, थम दम, ठंडा ठंडा। वैसे यहाँ ठंडा डंडा भी लिख सकते हैं। तन मन, बरसो तरसो। फिर प्रश्न 3, नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाओ। मेक सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स। क, बादल, आकाश में बादल छाए हुए हैं। ख, ठंडा, वातावरण बहुत ही ठंडा था। ग, गर्मी, अधिक गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। क, नानी, मेरी नानी बहुत अच्छी है। वैसे बच्चों ये मैंने वाक्य लिखे हैं,
ऐसे ही आप अपने तरीके से भी अर्थपूर्ण वाक्य इन शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हो। फिर है सोचो और बोलो, थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, जिससे कि आपकी कल्पना शक्ति और विचार शक्ति का विकास हो, तो इसलिए ये दिया हुआ होता है। प्रश्न 1, धूप में और वर्षा में प्रयोग की जाने वाली अलग अलग छतरियों को देखो। चर्चा करो कि साधारण कपड़े की बनी हुई छतरी बरसात में प्रयोग क्यों नहीं की जा सकती। See the umbrellas used in the sun and when it is raining. Discuss why we cannot use an umbrella made of cloth when it is raining. यहाँ दी गई है प्लास्टिक कपड़े की छतरी और यहाँ दी हुई है साधारण कपड़े की छतरी। तो बच्चों आपको ये सोचकर बताना है। आप अपने घर में अपने मम्मी पापा को या अपने भाई को किसी को भी बता सकते हो। अभी तो स्कूल खुली नहीं है तो आप घर पे किसी को बता सकते हो। फिर प्रश्न 2, वर्षा से संबंधित कोई दूसरी कविता कक्षा में सुनाओ। अगर स्कूल शुरू होती तो ये प्रश्न शायद मैं कक्षा में सबको पूछती और किसी को बोलने को कहती, मगर अभी तो स्कूल बंद है इसलिए आपको अपने से ही ये कविता खोजकर पढ़नी है और सुनानी है। प्रश्न 3, बरसात आने पर आप क्या क्या करते हैं। तो बच्चों आप क्या करते हैं बरसात आने पर? कितने बच्चे नहाते हैं, कितने बच्चे वो कागज़ की नाव बनाते हैं, कितने बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। तो आप क्या करते हो वो आपको यहाँ लिखना है। व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स। फिर खेल खेल में दिया है एक्टिविटी, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखो। तो यहाँ आपको ये चित्र देखकर 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि एक लड़का है जो कागज़ की नाव बनाकर खेल रहा है, यहाँ मेंढक बहुत सारे हैं जो टर टर कर रहे हैं, दूसरे बच्चे छाता पकड़े हुए देख रहे हैं, इधर ये इंद्रधनुष्य के रंग दिख रहे हैं, ये लड़का दौड़ रहा है, पानी में कूद रहा है। तो बच्चों ये पाठ के अभ्यास की चर्चा हम यही पूरी करते हैं। आपको अभ्यास के सभी प्रश्नोत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।